11 सितंबर 2001 अमेरिकी तारीख का वो सियाह दिन था जिस ने अमेरिका को झंझोड़ कर रख दिया। इस रोज़ अमेरिका में एक के बाद दीगरे कई हमले हुए जिनके नतीजे में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हो गए। किसी को मालूम नहीं था कि अगला हमला कब और कहाँ होगा। इन हमलों के खौफ से हर शख्स सहम गया था। ये हमले इतने बड़े थे कि सिर्फ चंद घंटों में अमेरिका के कई अहम बिल्डिंग्स तबाह हो गए। अमेरिका को हिला कर रख देने वाले इन खौफनाक हमलों का ज़िम्मेदार अलकायदा का लीडर उसामा बिन लादेन था। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि बिन लादेन अमेरिका और अमरीकी शहरियों को अपना निशाना बनाया हो। इससे पहले भी कई मरतबा बिन लादेन और इसकी तंजीम अलकायदा अमेरिका को नुकसान पहुँचा चुकी थी। पहली बार 1992 में अलकायदा ने यमन के एक होटल पर हमला किया जहां कई अमेरिकी फ़ौजी मुकीम थे। ताहम जल्दबाजी और नाकाफ़ी तैयारी की वजह से ये मंसूबा नाकाम हो गया। अगले साल 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पार्किंग में बम धमाका हुआ जिसमें 6 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। इस हमले का मरकज़ी मनसूबा साज अलकायदा से मुंसलिक था। इसके बाद 1998 में बिन लादेन ने कीनिया और तंजानिया में अमरीकी सफारत खानों को बम धमाकों के ज़रिए निशाना बनाया जिसके नतीजे में 200 से ज़ायद अफराद जान से गए। उसामा बिन लादेन के दिल में अमेरिका के लिए इस कदर नफ़रत थी कि इसकी नज़र में ये हमले भी काफ़ी नहीं थे। चुनांचे 11 सितंबर 2001 को इसने अमेरिका की तारीख़ के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। इस हमले में 4 मुसाफिर तैयारी अगवा की गई। इनमें से 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से और 1 को पेंटागन से टकरा दिया गया जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद हलाक हो गए। चौथा तैयारा मुसाफिरों की बहादुरी के बायस पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में गिर कर तबाह हो गया। ख्याल किया जाता है कि हमलावर इस तैयारी के ज़रिए अमरीकी कैपिटल बिल्डिंग को निशाना बनाना चाहते थे। अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद अलकायदा की बानी उसामा बिन लादेन अमेरिकी हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका पर यह पहला ऐसा हमला था जिसमें हज़ारों अमेरिकी शहरी मारे गए थे। अचानक होने वाले इस हमले के बाद अमेरिका की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों पर सवालात उठने लगे। अमेरिका दुनिया के सामने ख़ुद को बेबस जाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए बिन लादेन और अलकायदा का खात्मा इसकी अवलीन तरजीह बन गया। इसी वजह से उसामा बिन लादेन की सर की कीमत $25 मिलियन मुकर्रर की गई। बिन लादेन को तलाश करने और मारने के लिए CIA ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस बदले को पूरा होने में 10 साल लग गए। इस वाक़े की जड़ें कई साल पहले कोल्ड वार के ज़माने में बोई जा चुकी थी। इसकी इब्तिदा 1979 में अफ़गानिस्तान से हुई, जहां अमेरिका ने सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए मुजाहिदीन की मदद शुरू की और इसी दौरान एक ऐसे शख्स का अरूज हुआ जो बाद में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर साबित होने वाला था। ये शख्स उसामा बिन लादेन था। उसामा बिन लादेन सऊदी अरब के एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसकी तालीम व तरबियत भी अच्छी हुई थी, लेकिन एक बड़े कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो हमेशा क़दामत पसंद नज़रियात की हिमायत करता था। बिन लादेन हमेशा मगरबी ममालिक पर इल्ज़ाम लगाता था कि वो इस्लामी सकाफ़त को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ख़ास तौर पर अमेरिका को इस्लामी ममालिक और इस्लाम का दुश्मन समझता था। इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े में भी अमेरिका मुसलसल इसराइल की हिमायत करता रहा, जिससे बिन लादेन शदीद नाराज़ रहता था। वक़्त के साथ साथ इसकी तकारीर और माली माविनत कई इस्लामी ममालिक तक पहुँचने लगी और मुजाहिदीन ग्रोहों में इसका असर रसूख तेज़ी से बढ़ गया। फिर 1990 और 1991 के गल्फ़ वार के दौरान जब अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया तो उसामा बिन लादेन ने इसे इस्लाम के ख़िलाफ़ हमला करार दिया। मुस्लिम ममालिक में अमेरिका का बढ़ता हुआ असर रसूख इसे पसंद नहीं था। खुसूसन कुवैत, सऊदी अरब और सोमालिया में अमेरिकी मुदाखलत इसे सख्त नागवार गुजरती थी। नतीजतन उसामा बिन लादेन खुलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गया। जो शख्स पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ ताउन कर रहा था, अब वही अमेरिका के ख़िलाफ़ सपियारा हो चुका था। 1979 में जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में मौजूद कम्युनिस्ट हुकूमत की मदद कर रही थी, तब बिन लादेन ने मुजाहिदीन को माली माविनत फराहम करना शुरू की। इसका मकसद अफ़गानिस्तान में सोवियत असर रसूख को रोकना था। इन दिनों अमेरिका भी अफ़गान नौजवानों को मुजाहिद बनने की तरबियत दे रहा था और हर तरह की मदद फराहम कर रहा था ताकि वो सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से निकाल सके। लेकिन अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ये पॉलिसी मुस्तक़बिल में इसी के ख़िलाफ़ साबित हो सकती है। बिन लादेन भी उन्हीं दिनों मुजाहिदीन के साथ मुंसलिक था और जहाद के तस्वुर को फ़रोग़ दे रहा था।
اگرچہ امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ گروہ صرف سوویت یونین کے خلاف سرگرم ہے، لیکن بن لادن پوری دنیا میں اپنے نظریات پھیلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بالآخر 1996 میں اسامہ بن لادن نے امریکہ کے خلاف ایک فتویٰ جاری کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کر دیا۔ پھر فروری 1998 میں اس نے دوسرا فتویٰ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ دنیا میں جہاں بھی امریکی نظر آئے انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد اسامہ بن لادن نے لیٹر ٹو دی امریکن پیپل تحریر کیا، جس میں اس نے امریکہ پر اسلام دشمن پالیسیوں کا الزام لگایا اور اپنے حملوں کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ ادھر CIA پہلے ہی القاعدہ اور بن لادن کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ جب 11 ستمبر کے حملے ہوئے تو امریکی اداروں کو جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پیچھے القاعدہ اور اسامہ بن لادن کا ہاتھ ہے۔ اس وقت بن لادن افغانستان میں طالبان حکومت کے زیر سایہ رہ رہا تھا۔ امریکہ نے طالبان سے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا، لیکن طالبان نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کر گلوبل وار آن ٹیررزم کا آغاز کیا اور افغانستان پر حملہ کر دیا۔ شدید بمباری اور فوجی کارروائیوں کے باوجود بن لادن ہاتھ نہ آیا۔ بعد میں اطلاعات ملی کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے سرحد کے قریب تورا بورا کے پہاڑی علاقوں میں چھپا ہوا ہے۔ امریکی اور اتحادی افواج نے وہاں بڑے پیمانے پر کارروائی کی، لیکن بن لادن فرار ہونے میں کامیاب رہا اور مبینہ طور پر پاکستان داخل ہو گیا۔ اس کے بعد کئی سال تک اس کی تلاش جاری رہی، لیکن کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر 2009 میں جب باراک اوباما امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے بن لادن کی تلاش کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا۔ بعد ازاں CIA کو اسامہ بن لادن کی ایک قریبی کوریئر ابو احمد الکویتی کے بارے میں معلومات ملی۔ اسی کڑی کو جوڑتے ہوئے امریکی انٹیلیجنس ادارے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک مشتبہ کمپاؤنڈ تک پہنچ گئے۔ طویل نگرانی، خفیہ تحقیقات اور کئی مہینوں کی جانچ پڑتال کے بعد امریکہ نے ایک خصوصی آپریشن کی منصوبہ بندی کی۔ 1 مئی 2011 کی رات امریکی نیوی سیلز نے ایبٹ آباد میں کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران اسامہ بن لادن اور اس کے کئی ساتھی مارے گئے۔ بعد ازاں امریکی صدر باراک اوباما نے دنیا کو بتایا کہ اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا ہے۔ چند دن بعد القاعدہ نے بھی اس کی موت کی تصدیق کر دی اور اسی طرح تقریباً 10 سال تک جاری رہنے والی تلاش اپنے اختتام کو پہنچی۔ امریکہ نے اپنے سب سے مطلوب دشمن کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا۔